क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है, ठीक, हम भी पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल। नॉर्मल सी बात कह रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स होती है। जानते हैं कि हाँ ये होती है, इसको प्रूफ क्या करना है भाई। अगर दो पार्टिकल है, ये जा रहा है v1 से, मान लो कि दो पार्टिकल ले लेते हैं, एक जा रहा है v1 से और अगला जा रहा है v2 से, ये m1 है और ये m2 है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, सबकी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो। क्यों सर काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और क्या, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, बदल लेते हैं, स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। स्टेटमेंट 2 इंटरेस्टिंग है। The total kinetic energy of can be sum of kinetic energy of center of mass, sum of kinetic energy of the center of mass with respect to the origin। मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल कह रहा है हाफ m टोटल v कॉम विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन का स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स सिग्मा है, और हम कहेंगे काइनेटिक and the kinetic energy of all particle with respect to center of mass as reference frame, sigma half mi bi center of mass के स्क्वायर। तो समझना पड़ेगा ये कैसे सही है, ठीक है। देखिए ये तो समझ में आया कि भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका है, सेंटर ऑफ मास का है, ठीक। और ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। होता क्या है कि अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कभी भी हाफ m टोटल v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, आप मान लीजिए कि दो पार्टिकल है, दो चार्जेस या दो मासेस है, रुकी हुई हैं, हमने छोड़ दिया, तो ये आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं, सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रेस्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ m टोटल v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो यहां से मसला फंस जाएगा। लेकिन अगर हमको लिखना है काइनेटिक एनर्जी, हम क्या करें कि उसको बना दें कि भाई एक काम करो, एक बार ना ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का एनर्जी देख लो, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का एनर्जी हो गया 0, या कुछ है तो ठीक है, कुछ है तो चलेगा। उसके बाद क्या करो, सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ और इसकी एनर्जी देखो, तो इसकी कोई एनर्जी प्लस इसकी कोई एनर्जी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड निकाल ली और इसकी एनर्जी निकाल ली, तो बढ़िया, इन दोनों को जोड़ करके क्या आ जाएगा, मेरा टोटल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हाफ m टोटल इनटू v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि दो पार्टिकल अगर अपने नजदीक आते भी जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास उसका रुका हुआ भी हो सकता है। इसको एक बार और सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये ट्रू कैसे है। मान लीजिए दोनों पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, दो ही सिस्टम ले रहे हैं, ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, और सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे जा रहा है। आपने लिख दिया हाफ m टोटल v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, बढ़िया। इसे किसका निकला, सेंटर ऑफ मास का स्पीड, काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठेंगे तो आप ग्राउंड वाली स्पीड नहीं लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड लेंगे। मतलब अब इसकी जो एनर्जी निकलेगी वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकलेगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर हम खड़े हुए हैं तो आपको मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रही है ना। अभी आप चलने लगिए, आपको हम मोशन में दिखेंगे तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ mv स्क्वायर दिखेगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम। हम जब सेंटर ऑफ मास से बैठेंगे तो इसकी स्पीड हमको अलग दिखेगी, फिर इसकी एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी, फिर इसकी एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो कहां से मेरा टोटल एनर्जी आ गया, ग्राउंड फ्रेम से टोटल एनर्जी आ गया। उसके साथ साथ जहां पर हम बैठे थे उसकी भी एनर्जी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये टोटल एनर्जी को ऐड कर रहा है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 नंबर मेरा करेक्ट।